हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में 8 मई से 15 मई तक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को ये मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आई गिव विद जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 8 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 7 मई की बात करें तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया है? तो भारत के द्वारा 23 देशों को आमंत्रित किया गया है भारत के चुनाव को देखने के लिए। भारतीय चुनाव आयोग ने 23 देशों को निमंत्रण दिया है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी भारत है। तो भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम की मेजबानी की। इसमें इन्होंने 4 मई से 9 मई तक के बीच में 6 राज्यों में चुनावी तैयारियां की और मतदान प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया। इसमें मंगोलिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, रूस, मालदीव, बांग्लादेश, फिजी, मेडागास्कर, ट्यूनीसिया, सेशल्स जैसे कुल मिलाकर 23 देश शामिल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल FWB-200B, ये इसका नाम है दोस्तों, FWB-200B कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर है, अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी इसमें कोई आदमी नहीं बैठता है। ये बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर लॉन्च किया गया है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। ये है दोस्तों FWD-200B। किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया है? तो इसे बनाया है फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी ने। यह है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसको बनाया है और इसकी जो कीमत है वो 25 करोड़ रुपए है। मैक्सिमम स्पीड है 370 किलोमीटर पर आवर। ये 200 किलोमीटर की रेंज तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन से 10 गुना सस्ता है। जो अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन है दोस्तों, इससे ये 10 गुना सस्ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन सुपर लीग यानी ISL 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब ये जीत लिया है मुंबई सिटी FC ने। मुंबई सिटी ने जीता है इसको। ये एक फुटबॉल लीग है। इसी लीग में गोल्डन ग्लव का अवार्ड फुरबा लाचिनपा ने और गोल्डन बूट का अवार्ड दिमित्रियोस डायमंटाकोस ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। हाँ जी, लैंडो नॉरिस ने जीता है। वहीं जहां तक सारी रेसें अभी F1 जितनी भी रेस हुई हैं, लगभग ये जीतते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। इस बार जीता है लैंडो नॉरिस ने दोस्तों। इससे बात करें मैक्स वर्स्टैपेन ने कौन कौन सी रेसेस जीती हुई हैं, तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जो इस साल ही हुई हैं, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स, जापानी ग्रैंड प्रिक्स, चीनी ग्रैंड प्रिक्स, ये सब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और वहीं कार्लोस सेंज की बात करें तो ये इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता हुआ है। और मियामी ग्रैंड प्रिक्स ये लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है। ये है दोस्तों लैंडो नॉरिस। ये मैकलॉरेल कंपनी के युवा ब्रिटिश ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपना 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो 36वां ला लीगा खिताब जो 2023-24 सीजन के लिए था, ये जीत लिया है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब है दोस्तों, रियल मैड्रिड। और किसको हराकर जीता है? तो ये कैडेज को हराकर, कैडेज को हराकर जीता है। 3-0 से इसको हराया है। ला लीगा दोस्तों दुनिया में सबसे लोकप्रिय पेशेवर क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ला लीगा की शुरुआत हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के अजरक को GI टैग दिया गया है? तो भी हाल ही में ये गुजरात के कच्छ के अजरक को दोस्तों GI टैग दिया गया है। अजरक एक कपड़ा शिल्प है जो गुजरात के सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एक श्रद्धेय स्थान रखता है। अजरक शब्द दोस्तों अजरक से आया है। अजरक इसका मतलब क्या होता है? तो अजरक का मतलब होता है नील। नील जो कपड़ों में करी जाती थी पहले, वैसी उसी शब्द से आया है दोस्तों ये अजरक शब्द।
अगर बात करें किस तरीके के होते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों इसमें शिल्प किया जाता है, कपड़ा शिल्प है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मैड्रिड ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब ये जीता है ईगा स्वियातेक ने दोस्तों, ईगा स्वियातेक ने जीता है। किसको हराकर जीता है? तो आर्यना सबालेंका को हराकर जीता है। ये एक टेनिस प्रतियोगिता है जो कि मैड्रिड स्पेन के अंदर ही हुई है, और इसका आयोजन दोस्तों 23 अप्रैल से 5 मई तक हुआ है। 23 अप्रैल से कब तक हुआ है? 5 मई तक इसका आयोजन हुआ है। वहीं बात करें अगर पुरुष एकल किसने जीता मैड्रिड ओपन, तो ये जीता है एंड्री रूबवेल ने जीता है पुरुष एकल का खिताब। यह है दोस्तों ईगा स्वियातेक। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास किया है? तो गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है पंजाब के अंदर। कहां पर? पंजाब के अंदर हुआ है। ये 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास था। इसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया था। वहीं बात करें अगर भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये है जनरल मनोज पांडे। वहीं भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला प्रश्न है, T20 के इतिहास में 350 विकेट्स लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो T20 के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। कौन बने हैं? ये यजुवेंद्र चहल बन गए हैं दोस्तों, यजुवेंद्र चहल बने हैं। और इन्होंने आईपीएल में इन्होंने ऋषभ पंत को आउट किया और इन्होंने 200वां शिकार किया इस तरीके से। तो आईपीएल में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। इसके अतिरिक्त अगर सारे मैचेस मिला दी जाए T20 इंटरनेशनल और नेशनल सारे, तो उसमें 350 से ज्यादा इन्होंने विकेट ले लिए हैं। भारत में तो इनका पहला स्थान है, लेकिन दुनिया में इनका 5वां स्थान है। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट है, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार त्रिपुरा का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है वो 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2025 तक ये बन जाएगा। कहां पर बन रहा है? तो नरसिंहगढ़ त्रिपुरा के अंदर बन रहा है, और इसकी जो लागत है वो 200 करोड़ रुपए है। कितनी है? 200 करोड़ रुपए इसकी लागत है दोस्तों। अगर बात करें स्टेडियम की क्षमता कितनी है, तो स्टेडियम की क्षमता है 25,000 दर्शकों की, यानी एक साथ इसमें 25,000 दर्शक बैठकर मैच देख सकेंगे। फरवरी 2025 तक ये कंप्लीट होने वाला है। अगर बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? डॉक्टर मानिक साहा। गवर्नर है दोस्तों एन इंद्रसेन रेड्डी। कैपिटल है यहाँ की, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर लोकसभा से 2 सीटें जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की 1 सीट जाती है दोस्तों। राज्यसभा की कितनी सीट जाती हैं? 1 सीट जाती है राज्यसभा की। यहीं पर जान लें पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं, तो 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 8 राज्यों की गिनती होती है। यह है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम। अगर बात करें 7 सिस्टर्स किसे कहते हैं, तो इसमें सिक्किम को छोड़कर बाकी चाहे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं। और सबसे ज्यादा अगर लोकसभा की सीटें कहीं से पूछी जा सकती हैं तो यहीं से पूछी जाएंगी, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन रहता है। तो यहां से भी जान लेते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो सिक्किम में दोस्तों, सिक्किम में 1 सीट है, नागालैंड में यहाँ से 1 सीट है, मिजोरम में भी 1 सीट है यहाँ से, और मणिपुर से दोस्तों यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं। वहीं मेघालय की बात करें तो मेघालय से भी 2 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 2 सीटें हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा अगर बात करें कहाँ है, तो असम में है। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? यहाँ से 14 सीटें आती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा के उत्पादक के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2023 में सौर ऊर्जा के उत्पादक के मामले में भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले कितने स्थान पर था? तो पहले चौथे स्थान पर था, लेकिन अब ये तीसरे स्थान पर आ गया है। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंकर एम्बर ने ये ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट जारी की है। हमने यानी भारत ने
पहले जापान को हराया है, यानी जापान को पीछे किया है। अब जापान चौथे स्थान पर है और हम लोग तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं बात करें अगर पहले नंबर पे तो ये चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएसए यानी अमेरिका का स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2015 में भारत की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 9वें स्थान पर थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया गया है 11 मई को। कब मनाया गया है? 11 मई को। 1998 से इसे मनाना शुरू किया गया है। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 में पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण की याद में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था 11 मई 1998 में, जब ये हम लोगों के यहाँ पोखरण में परीक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण हुआ था जो, उसको। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसमें कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं? 33%। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए 33% सीटों को आरक्षित किया गया है। नए नियम के अनुसार कार्यकारी समिति में 9 में से न्यूनतम 3 पद और वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य के 6 में से 2 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने महिला वकीलों को आरक्षण देने का आदेश पारित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव, कांस फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेत्री को मानद, ये मानक नहीं है मानद है, मानद पाल्मे डी ओर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मानद पाल्मे डी ओर पुरस्कार ये दिया गया है बॉलीवुड की अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को। अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं दोस्तों, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। पाल्मे डी ओर ये कांस फिल्म फेस्टिवल का दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ये है दोस्तों मेरिल स्ट्रीप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने जून 2024 में दुनिया की पहली सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाली बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जून 2024 में अब दुनिया की पहली सीएनजी बाइक ये बजाज ऑटो ने बात कही है कि ये लॉन्च करेंगे जून 2024 तक। इसका नाम ब्रूजर 125 सीएनजी होगा। क्या होगा? ब्रूजर 125 सीएनजी इस बाइक का नाम होगा। ये इसे लॉन्च करेंगे। शुरुआत में ये 20,000 सीएनजी मोटरसाइकिल्स का उत्पादन करेंगे। इसके बाद फिर अगर वो ज़्यादा चलेगी उसके बाद फिर वो बढ़ाएंगे। वहीं बात करें अगर बजाज ऑटो की तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। संस्थापक हैं जमनालाल बजाज। मुख्यालय इसका पुणे महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में जो एमडी हैं वो है राजीव बजाज। राजीव बजाज हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर ये बनाया गया है करीना कपूर खान को। करीना कपूर खान को इन्होंने 2014 से संगठन के साथ एक सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में काम किया। बात करें अगर यूनिसेफ की तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी जो शुरुआत हुई थी या यूं का स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। 1946 में मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष वेरी इंपॉर्टेंट हैं कैथरीन एम रसेल हैं। कैथरीन एम रसेल इसके अध्यक्ष हैं। इस संगठन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह है दोस्तों करीना कपूर खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व अस्थमा दिवस ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार मई का पहला मंगलवार ये कब पड़ा है? 7 मई को। कब पड़ा है? 7 मई को पड़ा है दोस्तों। WHO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 में दुनिया भर में करीब 4.5 लाख लोगों की अस्थमा से मृत्यु हो गई थी। इसकी थीम है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। इसकी शुरुआत, इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1998 में। क्यों मनाया जाता है? तो अस्थमा के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप और उबेर कप ये कहां पर आयोजित हुए हैं? तो ये चेंगदू चीन के अंदर आयोजित हुए हैं। और कब से कब तक इनका आयोजन किया गया? तो 27 अप्रैल से 5 मई तक, 5 मई तक इसका आयोजन हुआ है और इसमें चीन ने इन थॉमस कप और उबेर कप दोनों को ही जीता है। थॉमस कप दोस्तों ये पुरुषों से संबंधित बैडमिंटन खेल है, जबकि उबेर कप ये महिलाओं से संबंधित
होता है, बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप। ठीक है, थॉमस कप का ये 33वां संस्करण था, वहीं उबेर कप का ये 30वां संस्करण था। इंडोनेशिया ने इसमें सिल्वर मेडल हासिल किया है और चीन ने इसमें गोल्ड, दोनों में ही, थॉमस कप और उबेर कप दोनों में ही इंडोनेशिया ने भी थॉमस और उबेर कप दोनों में ही सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने ASBC एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने ASBC यानी ASBC मतलब है एशियन बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन में, कहाँ पर हुआ है ये? तो ये हुआ है कजाकिस्तान के अस्ताना में, कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है। और इसमें एशियन अंडर 22 में भारत ने 21 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 21 पदक जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, वहीं यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 22 पदक जीते हैं, 22 में से 5 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज हैं, 8 ब्रॉन्ज मेडल्स। तो कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, तो कुल मिलाकर 43 हैं। कितने हैं? 43 पदक जीते हैं भारत ने। अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग बता देंगे। एशियन अंडर 22 में 21 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 22 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे खोजी रिपोर्टिंग के लिए 2024 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता से संबंधित है और ये दिया गया है हन्ना ड्रेयर को, हन्ना ड्रेयर को। ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार हैं। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पुलित्जर पुरस्कार 2024 विजेताओं की घोषणा की। ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इसी में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स के स्टाफ को ये पुरस्कार दिया गया। यह है पुलित्जर पुरस्कार। अगर बात करें प्रियत्जकर पुरस्कार की, तो प्रियत्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? वास्तुकला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों हन्ना ड्रेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो अभी हाल ही में मणिपुर ने, किसने? मणिपुर ने दोस्तों स्कूल ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके के द्वारा राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई। इस पहल का उद्देश्य राज्य भर के शिविरों में आश्रय लेने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है? हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इसमें बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर शहर कौन से हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में पहला है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर दोस्तों। दूसरे स्थान पर है द बे एरिया, ये भी अमेरिका का ही शहर है। वहीं अगर बात करें अपने मुंबई की, तो शीर्ष 50 शहरों में मुंबई अपना है 24वें स्थान पर, 24 नंबर पर मुंबई है और 37 नंबर पर है दिल्ली। दिल्ली है कितने नंबर पर? 37 नंबर पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य शक्ति ये मेघालय के अंदर हुआ है। भारत में मेघालय के उमरई में, मेघालय के उमरई में ये सैन्य अभ्यास हुआ है। कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है? तो वर्तमान में 13 मई से चालू हुआ है और ये चलेगा, कब तक चलेगा? 26 मई तक, 26 मई तक ये होना है। ये इसका 7वां संस्करण है। कौन से नंबर का संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति के अलावा वरुण, गरुण, फ्रिंजेक्स ये एक्सरसाइजेज भी होती हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित कर दिया है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बजरंग पुनिया को दोस्तों, बजरंग पुनिया को
31 दिसंबर 2024 तक निलंबित कर दिया है। बजरंग पुनिया द्वारा एंटीडोप टेस्ट के लिए अपना नमूना देने के इनकार करने के बाद नाडा ने 23 अप्रैल 2024 को बजरंग पुनिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इसके कारण ही अब ये पेरिस ओलंपिक में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 तक ये निलंबित चलेंगे। इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, यह है दोस्तों बजरंग पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में पहली बार किस देश ने AI राजनयिक नियुक्त किया है? तो दुनिया में पहली बार नियुक्त हुआ, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी है। तो पहली बार AI राजनयिक ये यूक्रेन ने नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? यूक्रेन ने इसको नियुक्त किया है। दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है। इसका नाम है विक्टोरिया सी। क्या नाम है? विक्टोरिया सी नाम है इसका। ये है दोस्तों विक्टोरिया सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने वेस्ट नाइल फीवर को लेकर अलर्ट जारी किया है? तो अभी हाल ही में वेस्ट नाइल फीवर, जो कि आमतौर पर पक्षियों पे पाई जाने वाली बीमारी है, ये मनुष्यों में देखी गई। एक मनुष्य में ये देखी गई है। इसके बाद से इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पक्षियों की डेड बॉडी से ये मच्छरों से इंसानों तक फैलते हैं। ये पाया गया है केरल के अंदर। कहाँ पाया गया है? केरल के अंदर। अगला प्रश्न है, कैडेट डिफेंस सिस्टम ने किसकी सहायता से भारत का पहला LAM सिस्टम लॉन्च किया है? तो भारत का पहला LAM सिस्टम लॉन्च ये किया है DRDO ने। किसने किया है? DRDO ने किया है। कैडेट डिफेंस सिस्टम ने DRDO के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी लॉइटरिंग एरियल इम्यूनिशन यानी LAM विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश, प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश, ये अपना भारत बन गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी के अनुसार भारत को 2022 में प्रेषण में $111 बिलियन प्राप्त हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मेक्सिको है $61 बिलियन के साथ, तीसरे में चाइना और चौथे में फिलीपींस है। प्रेषण क्या होता है दोस्तों? तो जो भारतीय बाहर रहकर नौकरी वोकरी करते हैं और जब वो पैसा भेजते हैं तो उसी को कहते हैं प्रेषण या रेमिटेंस। ये अब $100 अरब से ज्यादा का हो गया है भारत का, क्योंकि भारत के कई लोग बाहर रहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 ये जीता है भवी मेहता ने। किसने जीता है? भवी मेहता ने। भवी मेहता को उनके द्वारा डिजाइन की गई पुस्तक के कवर द बुक ब्यूटीफुल के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ये दोस्तों इन्होंने ये कवर तैयार किया है इस पेज का, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। इसके लेखक हैं प्रदीप सेबेस्टियन। इसे हैचेट इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। विजेता को प्रतिष्ठित पैनल द्वारा ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए भारतीय रुपए की नगद राशि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये हैं भवी मेहता। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।